गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राज वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल सीक्रेट इंसान। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं संकरण। वहाँ तक हमने बात कर ली थी। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में हमने बात कर ली थी संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, अच्छे से हमने पढ़ा था और हर एक का हमने क्या एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से दिया था। अब उसी के आगे हमें बात करनी है। अब जो आगे हमें बात करनी है इसके बारे में क्या नाम उसका विस्थापन अपक्रिया। एक तो संयोजन अपक्रिया पढ़ ली हमने, दूसरा वियोजन अपक्रिया पढ़ ली और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ना है, विस्थापन अपक्रिया। देखिए अगला जो टॉपिक आपका वो क्या है, देखिए विस्थापन अपक्रिया। देखिए क्या है, विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, कौन सा है, तीसरा टाइप ऑफ रासायनिक अपक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया का मतलब नाम से ही आपको पता चला है कि विस्थापन 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 का मतलब है विस्थापित करना, विस्थापित करना। इस विस्थापित का मतलब है हटाना, या ये कह सकते हैं कि हटाकर उसकी जगह लेना, हटाकर उसकी जगह लेना। तो देखिए पढ़ना में क्या, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का नाम से ही आपको पहला कि विस्थापन, विस्थापन मतलब विस्थापित करना, या विस्थापित का मतलब आप ये कह सकते हैं हटाना और हटाकर उसकी जगह ले लेना। क्या करना, कि हटाकर उसकी जगह ले लेना। वैसे तो अगर विस्थापन अपक्रिया देखी जाए तो विस्थापन अपक्रिया की डिफिनेशन ये हो सकती है क्या, कि वैसी ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, कैसे, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिकों से उन्हें विस्थापित कर देते हैं। उन्हीं के यौगिकों से उनको क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए अपक्रिया कौन सी है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का मतलब है विस्थापित करना, विस्थापित का मतलब है हटाना किसी चीज़ को, या ये कह सकते हैं कि हटाकर उसकी जगह लेना, हटाकर उसकी जगह लेना। अब विस्थापन अपक्रिया कह सकते हैं आप कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील वाले कम अपक्रियाशील वाले तत्वों को उनके ही यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो अधिक अपक्रियाशील, आपको सक्रियता श्रेणी पता होगी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम, फिर क्या होता है सोडियम, फिर क्या होता है मैग्नीशियम, फिर क्या होता है एल्युमिनियम, फिर क्या होता है जिंक, फिर क्या होता है आयरन, फिर क्या होता है लेड, फिर क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, इसकी जो सक्रियता श्रेणी है कुछ ये है, कौन सा, पोटेशियम सबसे ऊपर, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर पीबी। इसका मतलब है कि ये जो पोटेशियम है इस सोडियम को उसके यौगिक से हटा सकता है। मतलब ये जो है, ये जो आपको क्या, ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है ये अधिक अपक्रियाशील तत्वों का है। मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, जब से अपक्रिया करना चाह रहा है वो कौन सा होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। अब देखिए अब अगर आपसे देखिए अब अगर आपसे अगर ये इस तत्व के साथ इस तत्व का यौगिक की अपक्रिया करें, अगर पोटेशियम के साथ सोडियम ऑफ कंपाउंड किसी की भी अपक्रिया कराएं तो वो क्या करेगा कि सोडियम को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, मतलब उसको उसकी जगह से हटा देगा। जैसे ना वो देखिए, ये देखिए, जैसे देखिए अगर आपके पास आयरन है, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए CuSO4 से, इससे करा रहे हैं आप आयरन का रिएक्शन, किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट, किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से। अब देखिए ये क्या है आपका आयरन, ये क्या है आपका कॉपर। अब जब भी आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे, क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब है, सक्रियता श्रेणी आपको ये बताता है कि कोई भी तत्व
कितना क्या है, अपक्रियाशील है या कितना क्या है, अपक्रियाशील। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सक्रियता श्रेणी देखना है। क्या देखना है, सक्रियता श्रेणी। वैसे तो बात करेंगे हम अगले चैप्टर में सक्रियता श्रेणी की। अभी कुछ जो हमने बताया था कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है उसका। तो भी अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में, सक्रियता श्रेणी के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, बस इतना याद रखिए, ये क्या है, आयरन, और ये क्या है, कॉपर। आयरन और कॉपर में जो अधिक अपक्रियाशील है वो आपका क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। अगर आयरन और कॉपर में कंपेयर किया जाए तो दोनों में जो अधिक अपक्रियाशील है वो क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। जैसे देखिए, इसको उसकी जगह से हटाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बना लेगा मतलब, और प्लस कॉपर बाहर चला जाएगा, किस फॉर्म में, सॉलिड। ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड। ये कैसा था आपका, एक्वस। और ये भी कैसा बनेगा, एक्वस। देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट से जब भी अपक्रिया करेगा, क्या आपका ये आयरन, और ये क्या आपका कॉपर सल्फेट है। और ये क्या बना है आपका, आयरन सल्फेट। देखिए, जब भी आयरन कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करेगा तो आपको पता है कि सक्रियता श्रेणी में आयरन जो है कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। मतलब ये क्या, अपक्रिया बहुत तेज़ी से करना है, मतलब अधिक अपक्रियाशील है किसके, कॉपर के कंपेयर से। तो जो डेफिनेशन है विस्थापन अपक्रिया की, यही कहता है कि अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व, अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को उनके ही यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब देखिए, आयरन इसके ही घर में घुसकर कॉपर को कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया, और खुद बना लिया क्या, आयरन सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, खुद आयरन सल्फेट। एक और देखिए, जैसे अगर आप जिंक की अपक्रिया कॉपर सल्फेट से करा दीजिए, कैसा होगा आपका, एक्वस। ये कैसा होगा आपका, सॉलिड। जिंक की अपक्रिया अगर आप कॉपर सल्फेट से करा दीजिए तो देखिए, ये जिंक आपका है अधिक अपक्रियाशील तत्व है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो ये कॉपर को यहाँ से हटा के ये बना देगा क्या, जिंक सल्फेट बना देगा। कैसा होगा, ये एक्वस, और प्लस क्या निकलेगा आपको, कॉपर, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में। एक और देखिए, जैसे अगर आप रिएक्शन लेड का, किसका रिएक्शन, लेड का रिएक्शन आपका ये किससे, कॉपर क्लोराइड से, किससे करा दीजिए, कॉपर क्लोराइड से। देखिए, जो लेड आपका है वो किससे, कॉपर से क्या है, अधिक अपक्रियाशील है। कैसा है, अधिक अपक्रियाशील है। ऑर्डर थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या होता है आपका, पोटेशियम, फिर क्या होता है आपका, सोडियम, फिर क्या होता है आपका, मैग्नीशियम, फिर क्या होता है, एल्युमिनियम, फिर क्या होता है आपका, जिंक, फिर क्या होता है आपका, आयरन, फिर क्या होता है आपका, लेड, फिर आता है आपका कॉपर, फिर क्या था आपका, कॉपर। तो ऑर्डर ये होता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। जो कॉपर है क्या, सबसे कम अपक्रियाशील है। जो कॉपर है क्या, सबसे कम अपक्रियाशील है। इस कॉपर को, इस ये जो सबसे ऊपर है, इन सब नीचे वालों को उनके तत्व से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। अब ये जो सोडियम है, पोटेशियम को छोड़कर इन नीचे वाले सभी को विस्थापित कर देगा। अब मैग्नीशियम इन सभी को विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम इन सभी को, जिंक इन सभी को, आयरन इन सभी को, लेड इन सभी को, कॉपर जिसके नीचे आएंगे उसको। मतलब कोई भी तत्व अपने ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये जो कॉपर है इन सभी को क्या करेगा, विस्थापित नहीं कर सकता है। लेकिन ये जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कर देगा, उसके ही कंपाउंड से विस्थापित कर देगा, मतलब उसके ही घर से बाहर निकाल देगा। जैसे देखिए, पहला इसमें क्या था, आयरन और कॉपर सल्फेट था। देखिए, आयरन कहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। और इसका मतलब है कि जो इसके नीचे वाले जितने भी तत्व होंगे, आयरन उसको विस्थापित कर देगा उसके कंपाउंड से। आयरन के नीचे क्या है, Pb है, और क्या है, Cu है, मतलब लेड है और कॉपर है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर लेड कॉपर आ जाएंगे तो आयरन उनको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और जब विस्थापित कर देगा तो वही अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। और दूसरा में क्या पड़ा, जिंक और क्या, कॉपर। देखिए, ये रहा आपका जिंक, और जिंक के नीचे क्या है, कॉपर। अगर किसी भी तत्व के नीचे जो भी तत्व आ रहा है क्रियाशील में, उस हर तत्व को विस्थापित कर सकता है। केवल अपने नीचे वाले को, अपने ऊपर वाले से खुद विस्थापित हो जाएगा। जिंक इन सब से विस्थापित हो जाएगा, लेकिन यही जिंक इन सबको उनके कंपाउंड से विस्थापित कर देगा। तो जिंक कॉपर को विस्थापित क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड।
अब देखिए लेड जो है कॉपर से ऊपर है, जो लेड है कॉपर से ऊपर है, जो लेड कॉपर से ऊपर है तो आसानी से लेड कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या, PbCl2 और प्लस आपका वही मिलेगा कॉपर, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये लेड रहा आपका, कॉपर क्लोराइड क्या है, कॉपर क्लोराइड क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर बनाएगा। तो ये रही आपकी क्या, विस्थापन अपक्रिया। क्या रही, विस्थापन अपक्रिया। अब डिफिनेशन अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं विस्थापन अपक्रिया की, किसकी, विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, देखिए वह अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके ही यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये लिख सकते हैं आप डिफिनेशन। देखिए ये समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब विस्थापित करना, विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या है, विस्थापित करना या हटाना। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उनके ही यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये रहा इसका थोड़ा सा ऑर्डर, किसका, सक्रियता श्रेणी का, एक्टिविटी सीरीज का, सक्रियता श्रेणी का ऑर्डर रहा। सबसे ऊपर क्या, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb, फिर कॉपर। इसका मतलब है कि जो सबसे ऊपर है अपने नीचे वाले, देखिए कोई भी एलिमेंट इसमें से कोई भी एलिमेंट आप पकड़ लीजिए। जैसे अगर आप एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम, तो जैसे ही आपने एल्युमिनियम पकड़ा सक्रियता श्रेणी में, तो एल्युमिनियम के ऊपर जितने भी तत्व हैं, एल्युमिनियम को आसानी से उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देंगे, मतलब उसको हटाकर अपनी जगह ले लेंगे। लेकिन एल्युमिनियम से जितने भी नीचे वाले तत्व हैं, एल्युमिनियम इन सभी को उनके ही कंपाउंड से विस्थापित कर सकता है। मतलब कोई भी तत्व सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे वाले तत्वों को आसानी से विस्थापित कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर वाले तत्वों से आसानी से विस्थापित हो सकता है। और इसी कारण से क्या और ऐसी अभिक्रिया जब कभी भी होती है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जब किसी, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उनके ही यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे आयरन था, और ये क्या था, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड, मतलब किसका, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड। अब आयरन इसके ही घर में घुस के, कॉपर सल्फेट में घुस के कॉपर को बाहर कर दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। मतलब अब आपको जब से ही आयरन सल्फेट बन गया तो इसका मतलब है कि Fe ने कॉपर को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह किसने ले लिया, खुद उसने ले लिया। तो इसका मतलब है कि उसने उसकी जगह से विस्थापित कर दिया उसे। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएँ, ये या ऐसी कोई भी अभिक्रिया आपको दिखाई दे तो आप ये कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया किस कैटेगरी में आएगी, विस्थापन अभिक्रिया में। किस में आएगी, विस्थापन अभिक्रिया में आएगी। आप चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। ये तो कौन सा आपका, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दूसरा जो का है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है। तो देखिए इसे मिटाएं, नोट कर लीजिए।